बच्चों कंफर्म करना, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? सो गुड इवनिंग बच्चों। ओके, चलिए। सो बच्चों गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो बच्चों देखिए, आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो पेड कोर्सेज है वो ऑलरेडी रनिंग में है यूट्यूब पर। भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल ही रहा है, साथ ही पेड कोर्स भी हमारा रनिंग में है जिसमें कि ईडीसी और सिग्नल सिस्टम में ऑलरेडी आप लोग करा रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चों बाकी देखिए, हमारी मास्टर क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे 11:15 PM पर होती है और आपके यूट्यूब पर क्लास 10 to 11 PM पर होती है, सिग्नल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ओके, बाकी आप लोग ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमारे ग्रेड टॉपर्स हैं बच्चों। माई सेल्फ अंकित गोयल, गेट ऑल इंडिया रैंक 21, अरिहंत पब्लिकेशन है, बहुत सारे बुक्स में पब्लिश करा चुका हूँ फॉर गेट एंड एग्जामिनेशन। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में। ओके, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो देखिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस का, ठीक है ना। तो देखिए, इसी ब्रांच में जो सिलेबस है आपका, उसमें सबसे पहला पोर्शन आता है मैथमेटिक्स का, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो बच्चों देखिए, ये बहुत बड़ा अपने आप में वेटेज है, अपने आप में बहुत बड़ा इसका पार्ट है एग्जाम के अंदर। तो आप लोग जब गेट की तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स पर और एप्टीट्यूड पर आपको फोकस करना होता है, क्योंकि मैथ और एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो आपको दोनों मिलकर के लगभग मिलता है 28 नंबर का। तो काफी अच्छा खासा इसका वेटेज है, तो आप लोग इस पर अच्छा फोकस करिए बच्चों, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपकी गेट में रैंक बढ़ा भी सकता है और खराब भी कर सकता है। तो यदि आपने मैथ और एप्टी को अच्छी फोकस करके पढ़ लिया तो आपकी रैंक क्या है, बहुत अच्छी आ जाएगी। और आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है उसके बारे में तो आपकी रैंक खराब भी हो सकती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आता है आपका, लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कि आपका वेक्टर स्पेस है, बेसिस है, लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, कैलकुलस आपकी आती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वेक्टर एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स आप लोग की है, ठीक है। देखिए इसमें अच्छी बात यह है कि जो कुछ पोर्शन है ना आपका, जैसे आपका बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप लोग नेटवर्क में भी पढ़ते हो, सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं इसके बारे में आप लोग, ठीक है। आपको जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स है ये आप लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के अंदर भी, आप लोग पढ़ते हैं चीजों के बारे में, ठीक है। इसके बाद में नेटवर्क और सिग्नल सिस्टम का आपका जो सिलेबस है वो ये है। तो सर्किट एनालिसिस में आपको ये मिलता है, ठीक है। नोड एंड मेश एनालिसिस आपके पास, सुपर पोजिशन थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, फेजर्स है, कॉम्प्लेक्स पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है आपके पास में, आरएल आरसी आरएलसी नेटवर्क्स हैं, सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क इक्वेशंस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैग तो नहीं कर रहा बेटा, लैग कहाँ कर रहा है ना। बाकी देखिए, आपका जो सिग्नल सिस्टम है उसमें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स है, फोरियर सीरीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सैम्पलिंग थ्योरम है आपका और इसके एप्लीकेशंस है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में आपका डीटीएफटी है, डीएफटी है, जेट ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स है, एलटीआई सिस्टम की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज हैं, कॉजलिटी, स्टेबिलिटी, इंपल्स रेस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन, पोल्स एंड जीरोस, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ग्रुप डिले, फेज डिले। तो जो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर भी रहे हैं। तो आप लोग जानते हो कि सिग्नल सिस्टम जो आपका सिलेबस है ये मैं ऑलरेडी आपको पूरा कवर करा रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है ना। ये मैं पूरा करा रहा हूँ यूट्यूब पर आप लोग का मैं, तो आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं मेरे को। तो सिग्नल सिस्टम का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद जो एडीसी के अंदर भी हम लोगों ने काफी कुछ देखा था। तो एडीसी में बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 आपका आता है उसमें एनर्जी बैंड इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इक्विलिब्रियम, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंडिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, कैरियर ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आप लोग की है, मोबिलिटी, रजिस्टिविटी, जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन, पॉइजन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो यदि आप लोग मेरा पेड कोर्स को फॉलो करोगे ना, तो पेड कोर्स में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा रखी है बच्चों, ठीक है। तो अभी जो पेड कोर्स हमारा चल रहा है ईडीसी का और सिग्नल सिस्टम का, उसमें सारा जो कंटेंट है वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में दिया है, ओके। तो जो बच्चे पेड कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं वो लोग पेड कोर्स में आइए और ईडीसी को और सिग्नल सिस्टम को बहुत ही बेहतर वे में आप लोग करिए। इसके बाद आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी करंट में ईडीसी और सिग्नल बच्चों रनिंग में आप लोग का, ठीक है। देखिए बाकी आपका ये पीएन जंक्शन है, आपका जीना डायोड्स हैं, बीजेटी, मॉस कैपेसिटर, मॉसफेट, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। तो हमारा जो कोर्स है पीएन जंक्शन डायोड, उसमें आपके आते हैं स्पेशल डायोड्स, जिसमें कि जीना डायोड आप लोग का है, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल, ये तीनों मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। मॉसकैप, मॉसफेट मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो एनालॉग सर्किट्स आता है,
इसमें डायोड सर्किट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो ईडीसी पढ़ने के बाद, यदि आप लोगों ने ईडीसी कवर कर रखा है तो ईडीसी पढ़ने के बाद आपको एनालॉग में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, है ना। तो आप लोगों ने यदि नेटवर्क पढ़ लिया है और आपने ईडीसी पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको एनालॉग पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि जो आपका एनालॉग है वो बेसिकली क्या है, वो आपका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का और ईडीसी का, ठीक है। तो आप लोग की यदि अच्छी कमांड है ईडीसी पर और नेटवर्क पर तो आपको एनालॉग में कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि एनालॉग बेसिकली क्या है, आप लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्किट्स पढ़ते हैं, कौन से आरएलसी, आरएल, आरसी वगैरह, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जब मैं बात करूंगा एनालॉग की तो यहां पर क्या होगा, आप लोग पढ़ते हो बीजेटी, है ना, बीजेटी से लगा दोगे आप लोग, मॉसफेट लगा दोगे, मॉसकेप लगा दोगे, तो क्या होता है आपके जो आरएलसी एलिमेंट्स हैं वो आपके रिप्लेस हो जाते हैं किससे, आपके ट्रांजिस्टर से या डायोड से। तो बेसिकली ये पूरा आपका एप्लीकेशन है जिसमें आपको पहले डायोड सर्किट्स आता है, जिसमें क्लिपिंग पढ़ते हैं हम लोग, क्लैंपिंग पढ़ते हैं, रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं। इसके बाद में बीजेटी आता है, मॉसफेट एम्पलीफायर्स आता है। इसके अंदर हम लोग बातें करेंगे बाइसिंग के बारे में, एसी कपलिंग के बारे में, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के बारे में, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के बारे में, करंट मिरर्स के बारे में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के बारे में। ओके इसके बाद आपका आता है ओपैम्प सर्किट्स, है ना। ओपैम्प बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप लोग एम्पलीफायर्स देखते हैं, समर्स, डिफरेंशिएशंस, है ना, इंटीग्रेटर्स देखते हो, एक्टिव फिल्टर्स देखते हो, इसमें ट्रिगर और ऑक्सीलेटर्स। इसके बाद आपका आता है डिजिटल सर्किट्स आता है, ये बहुत आसान चैप्टर अपने आप में होता है, बहुत ही आसान सिलेबस है इसका, तो इसमें आप लोग बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इसी में बेसिकली क्या है, आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स आते हैं इसी में। 8 कौन कौन से, नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, डिजिटल, ईडीसी, एनालॉग, एमएफटी, कम्युनिकेशन। तो लगभग क्या है कि सबका जो वेटेज है ना, ऑन एन एवरेज, है ना, सबका वेटेज आपका लगभग बराबर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सबको आपको बराबर पढ़ना है, तो लगभग मान के चलिए कि 35 नंबर के आसपास आपका आता है नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, डिजिटल, और 35 नंबर आपका ईडीसी, एनालॉग, एमएफटी, कम्युनिकेशन आपको आता है। ओके तो बहुत सिंपल तरीके से आता है। तो आप लोग यहाँ पर भी क्या करो, डिजिटल के अंदर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसमें आपको क्या आता है, सबसे पहले आपका नंबर है ना, इसमें मतलब नंबर रिप्रेजेंटेशन आता है, इसमें बाइनरी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट देखते हैं आप लोग। ओके उसके अलावा आपके कॉम्बिनेशन सर्किट्स आते हैं, बूलियन अलजेब्रा है, मिनिमाइजेशन है, आपके सीमॉस इंप्लीमेंटेशन आता है, सीक्वेंशियल में आपके लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, काउंटर्स, रजिस्टर्स आते हैं, एफएसएम, फाइनाइट स्टेट मशीन आपका आता है, प्रोपेगेशन डिले, सेटअप एंड होल्ड टाइम, क्रिटिकल पाथ डिले, और आपका एडीसी, डीएसी आता है। साथ में यहाँ पर आपके आती है सेमीकंडक्टर्स, मेमोरीज भी आपके आते हैं, रोम, एसरैम और डीरैम वगैरह। बाकी सीओ का भी सिलेबस यहाँ मेंशन है आपका, ठीक है। ये आपका कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कि आप लोग पढ़ते हो बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, फीडबैक प्रिंसिपल्स, ट्रांसफर फंक्शंस, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एसएफजी, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में राउथ हर्बिट्स, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बॉर्डर प्लॉट, रूट लोकस, लैग लीड एंड लैग लीड कंपनसेशन, स्टेट वेरिएबल्स मॉडल और सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस ऑफ एलटीआई सिस्टम, ये देखते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। देखिए बाकी कम्युनिकेशन में आपका रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस आता है, एनालॉग कम्युनिकेशन आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है, एंगल मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका आता है। बाकी आपका रिसीवर्स में पढ़ना है आपको एसएसडी, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। इन्फॉर्मेशन थ्योरी में आपका एंट्रोपी पढ़ना है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन और चैनल कैपेसिटी के बारे में। बाकी डिजिटल कम्युनिकेशन में पीसीएम, डीपीसीएम, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स, एएसके, पीएसके, एफएसके, क्यूएम, उसकी बैंडविड्थ के बारे में देखना है आपको, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, आईएसआई पढ़ना होता है, मैप रूल, एमएल रूल डिटेक्शन, मैच फिल्टर रिसीवर्स, एसएनआर और बीईआर, है ना, बिट एरर रेट, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन, हेमिंग कोड, सीआरसी। तो जो ये आपका सिलेबस है बेसिकली इसका, ठीक है बेटा। किशन इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है बेटा। ओके किशन, कल का जो सेशन है उसमें ये बात करेंगे कि हमें कैसे कवर करना है इसको, ठीक है बेटा। आज हमारा केवल डिस्कशन है सिलेबस का, बाकी कल मैं बात करूंगी कि हाउ टू कवर द सिलेबस, कैसे हमें कवर करना है। ओके बेटा कल देखते हैं इसके बारे में, तो ठीक है बच्चों। देखिए बड़ा सिंपल सी बात होती है, हमें करना देखिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है सुनिए जरा एकदम। ठीक है देखिए, ठीक है बेसिकली आपका जो सिलेबस है ना इसी ब्रांच का, इसमें नेटवर्क, सिग्नल्स, कंट्रोल सिस्टम, और आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए आपका ये एक सेट बनता है ना, इसे आप लोग मान लीजिए एक सेट। दूसरा सेट है बनता है आपका ईडीसी,
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एएमएफटी और कम्युनिकेशन। ओके, तो देखो यहां पर आपको क्या है, लगभग ये आपको मिलता है देखने के लिए 35 नंबर के आसपास अप्रोक्स, ठीक है। ये भी आपका लगभग कितना आता है, 35 नंबर के करीब आता है ये भी, ठीक है ना, 36 मान लो, ठीक है ना। बाकी आपको 28 नंबर का आता है मैथ और एप्टीट्यूड, ठीक है, तो 36 मान लो इसको आप लोग, ठीक है। तो मतलब देखिए वेटेज बराबर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन किसी के ज्यादा है किसी कम आ गए, लेकिन लगभग वेटेज बराबर होता है। अब होता क्या है कि बच्चों को जो कैटेगरी ए है, ये सब्जेक्ट्स नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल डिजिटल आसान लगते हैं और कहीं ना कहीं थोड़े टफ लगते हैं। तो देखिए बच्चों वेटेज सबका बराबर है, आपको जो टफ लगता है उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मत करो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको जो टफ लगता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और जो आसान लगता है उसे बिल्कुल नहीं पढ़ते। उससे क्या होता है कि जो हमें आता था, जो हम लोग कर सकते थे, हमने वो भी नहीं किया, और जो टफ लगता था वो हम पे हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब गेट की तैयारी करो तो सब्जेक्ट्स को बराबरली वेटेज लेके चलो, तो आपके सारे पेपर्स का वेटेज बराबर है, साथ में मैथ और एप्टी का वेटेज भी बराबर है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उससे अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और उसके बाद तैयारी को प्रोसीड करिए। ऐसा मत करो कि सर हमें कम्युनिकेशन टफ लगता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन के पीछे पड़ गए, आपको एएमएफटी टफ लग रहा है उसके पीछे पड़ गए आप लोग, ऐसा नहीं करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसके पीछे पढ़ो, आप लोग आराम से करो। तो पहले नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल डिजिटल, तो मेरा मानना तो यह है कि आप एक काम किया करो, तो पहले नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल डिजिटल इन पर अच्छी कमांड करो, साथ में पैरेलली मैथ और एप्टीट्यूड पढ़ो। उसके बाद आप यहां पर आ जाओ, यहां पर जितना कर पा रहे हो उतना करो, वरना एक तरीका ये भी होता है आपको लगता है कि सर ये मुझे टफ लगता है, तो इसमें आप लोग टॉपिक्स पकड़ लो, ठीक है ना। ईडीसी में कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो गेट में हमेशा आते हैं, एनालॉग में कुछ टॉपिक्स हमेशा गेट में आते हैं, कम्युनिकेशन इमेफिटिव टॉपिक्स हमेशा आते हैं। तो आपको लगता है यदि इन केस कि सर ये टफ लगता है तो आप लोग इनमें सेलेक्टेड टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। तो अब सोचना ऐसे होता है कि आपका ये लगभग 36 नंबर का आ रहा है, इसमें ट्राई करो लगभग 20 नंबर यहां लेकर के आओ, है ना, 20 नंबर यहां लेकर के आ जाओ, कितने हो गए 40, और 10 से 15 नंबर ले आओ मैथ और एप्टीट्यूड में, कितने 50 से 55 नंबर हो गए, और 50 से 55 नंबर पर आराम से अच्छी रैंक आ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होती है पढ़ने में, ओके। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो तो टारगेट करो कि 30 नंबर कम से कम यहां पर आए, 30 नंबर कम से कम यहां पर आए, और 60 हो गए, और 20 नंबर आए मैथ और एप्टी में, तो 80 नंबर हो गए, तो अच्छी रैंक को टारगेट कर सकते हो। तो जो बच्चों को थोड़ा हाथ तंग है, जिन्हें लगता है कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो वो लोग सिंपली क्या करें, वो लोग